और अब बात सूर्य ग्रहण की। आज सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण रात 9:15 से शुरू होगा और रात 2:34 पर खत्म होगा। हालांकि भारत में इस दौरान रात रहेगी, जिसकी वजह से कहीं पर भी यहां सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 21 अगस्त 2017 वो तारीख जब दुनिया सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की गवाह बनेगी। लेकिन इसको लेकर लोगों में थोड़ी घबराहट है। दरअसल भारत में ग्रहण को ग्रहों की चाल, भाग्य और शुभ अशुभ से जोड़कर देखा जाता है। लोगों के अंदर कई सवाल होते हैं। क्या ये सूर्य ग्रहण अशुभ होगा? इस दौरान क्या करें, क्या ना करें, कैसे सावधानी बरतें जिससे उन पर सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव न पड़े। इतना ही नहीं, इसको लेकर लोग कई तरह के उपाय और पूजा पाठ भी करते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का कुछ भाग चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे छुप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं कुछ भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस क्रम में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यानी चंद्रमा सूर्य की किरणों को रोकता है और उस छाया को हम ग्रहण कहते हैं। तो यह सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स कहते हैं। 21 अगस्त को दिखने वाला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समय के मुताबिक यह ग्रहण रात 9:15 से शुरू होगा और रात 2:34 पर खत्म हो जाएगा। भारत में इस दौरान रात रहेगी तो यहाँ पर कहीं भी सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण यूरोप, उत्तर पूर्व एशिया, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में पश्चिम, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक, आर्कटिक के ज्यादातर हिस्सों में दिखेगा। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1918 के बाद अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरना शुरू हो गया था। लेकिन 21 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण शुभ नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषियों के मुताबिक इस ग्रहण से कुछ सालों में अमेरिका के पतन के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सूर्य ग्रहण को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी खास तैयारी कर रखी है। नासा इस खास मौके पर 12 जगहों से सूर्य ग्रहण का लाइव टेलीकास्ट करेगा। इसके लिए हीलियम से भरे 50 बलून छोड़े जाएंगे जो 80,000 फीट की ऊंचाई से वीडियो भेजेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कसी कमर। सबसे बड़ी खगोलीय घटना के दीदार की है तैयारी। सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी अपनी कमर कस ली है। सूर्य ग्रहण से दुनिया को रूबरू कराने के लिए नासा ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। नासा में एक्सपर्ट्स की टीम तैयारी में जुटी है जो सूर्य ग्रहण के दौरान उसकी डिटेल जानकारी लोगों को बताएगी। नासा इस खास मौके पर 12 जगहों से सूर्य ग्रहण का लाइव टेलीकास्ट करेगा। इसके लिए हीलियम भरे 50 बैलून छोड़े जाएंगे जो 80,000 फीट की ऊंचाई से वीडियो भेजेंगे। मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी नासा के साथ स्पेस ग्रांट बैलूनिंग प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही है। इसके जरिए सूर्य ग्रहण को एक छोर से दूसरे छोर तक देखने की तैयारी है। बैलून पर लगे उच्च क्वालिटी वाले वीडियो और स्टील कैमरों के साथ कंप्यूटर की मदद से धरती पर लाइव तस्वीर और वीडियो मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट की मदद से साइंटिस्ट सूर्य के प्रभामंडल और लूनर ऑर्बिट की स्टडी कर सकेंगे। साथ ही इवेंट को आम लोग नज़दीक से भी देख सकेंगे। इन सब के अलावा नासा सूर्य ग्रहण का प्लेन से भी कवरेज करेगा। इसके लिए 1960 के दशक के बॉम्बर प्लेन WB-57 को चुना गया है। इस दौरान प्लेन की स्पीड 460 मील प्रति घंटे की होगी। सूर्य ग्रहण के दौरान 50,000 फीट की ऊंचाई पर सामान्य से 30 गुना ज्यादा अंधेरा होगा, जबकि सूर्य ग्रहण की छाया 2000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगी। अमेरिका के ओरेगन में और दक्षिण कैरोलिना तक इसकी स्पीड घटकर 1500 मील प्रति घंटे रह जाएगी। नासा भी सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहता है और इसके लिए उसने हर मुमकिन इंतजाम कर लिए हैं। बस अब इंतजार है तो सूर्य ग्रहण का।
टीम न्यूज़ नेशन। भारत में ग्रहण को ग्रहों की चाल, भाग्य और शुभ अशुभ से जोड़कर देखा जाता है। लोगों के अंदर कई सवाल होते हैं, लेकिन इसे लेकर ज्योतिषाचार्य और वैज्ञानिकों की क्या राय है वो भी आपको बताते हैं। 21 अगस्त को दुनिया के कई शहरों में दिन में कुछ देर के लिए सूरज गायब हो जाएगा। दिन में चांद दिखाई देगा और धरती पर 3 मिनट के लिए हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। भारत में भी लोगों को सूर्य ग्रहण का इंतजार है। विज्ञान ग्रहण में शुभ अशुभ के फेर में इनकार करता है, इसे एक खगोलीय घटना बताता है, लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि ग्रहण का असर जिंदगी पर पड़ता है। रात होने के कारण भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिषियों का दावा है कि इसका ग्रहों पर असर पड़ेगा। ज्योतिषी कई राशियों के लिए ग्रहण को खराब बता रहे हैं, वहीं कुछ राशियों के लिए ये अच्छा भी रहेगा। हालांकि कुछ ज्योतिषाचार्यों की राय इससे बिल्कुल जुदा है। इनका कहना है इस ग्रहण से डरने की कतई जरूरत नहीं है, इसका भारत में कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन्हीं ग्रहणों की चर्चा की जाती है जो ग्रहण सामान्यतया दिख जाते हैं और जिनका प्रभाव पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। तो जो दिखते नहीं हैं उनका प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ज्योतिष की दृष्टि से तो जहाँ भी ग्रहण पड़ता है हम उस पर विचार करते हैं और वहाँ रहने वाले क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव उन पर उनका जो है अनुमान लगाया जाता है, उसकी भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन जिस क्षेत्र में ग्रहण पड़ता है उसी क्षेत्र में उसका विशेष प्रभाव होता है। जहाँ यह दृष्टिगोचर नहीं होता वहाँ उसका प्रभाव नहीं होता। इतने लंबे समय का सूर्य ग्रहण काफ़ी प्रभावी होगा, लेकिन हिंदुस्तान में दिखाई न देने के कारण हिंदुस्तान में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जानकारों का भी कहना है कि सूर्य ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इन सब का माइथोलॉजिकल रीज़न बोला जाता है, पर ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक कारण यह है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो टेम्परेचर में थोड़ा फ़र्क होता है और यह डर होता है कि उस दौरान, क्योंकि सूर्य ग्रहण लंबा भी हो सकता है, उस दौरान कुछ माइक्रोब्स भोजन में पैदा हो जाएं और जो हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी माइक्रोब्स ग्रो करना भोज्य पदार्थों में वो हानिकारक हो सकता है। तो उससे इसी से बचने के लिए एक इस तरह की धारणा बना दी जाती है कि उस पीरियड में नहीं खाना चाहिए, या आप देखेंगे कि बना हुआ जो खाना है उसको फेंक देने को कहते हैं। पर इसका कोई बहुत ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। एक तरह का आप कह सकते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर है। वही बात होती है कि कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए हानिकारक है, ग्रहण में नहीं निकलना चाहिए, पर कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वो जितना सामान्य प्रभाव होता है वही प्रभाव उन पर भी पड़ता है, इसलिए उस तरह की कोई बात नहीं। सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिषियों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने तर्क और विश्वास हैं। जिस ज्योतिष पर कुछ लोग यकीन करते हैं तो कुछ सिरे से खारिज कर देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।